10 जुलाई को रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को मुकेश सहनी ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव टेस्ट मैच के समान है। भविष्यवाणी करते हुए कहा कि टेस्ट मैच जीतने के बाद ही फाइनल मैच होगा, जिसमें जीतकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस कारण इस चुनाव में जीत जरूरी है। मुकेश सहनी ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए यहां से बीमा भारती की जीत जरूरी है। साथियों, इस क्षेत्र में हमारे बिहार का एकमात्र उपचुनाव हो रहा है, जहां पे हमारी बहन बीमा भारती जी आपके प्रत्याशी बने हैं। तो आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप हमारे बहन बीमा भारती जी को एक एक वोट देकर मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। खास करके पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, आप सब जान रहे हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब हर एक हमारे वीआईपी पार्टी के नेता अपने आप को सनप मल्ला बनकर एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाके मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। उनकी विचारधारा जमीन पर बैठे लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम कर रही है। उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में वोट करने की अपील की। हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का क्या विचारधारा है? एक ही विचारधारा है कि जो जमीन पर बैठता है उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो। हम उस विचारधारा के साथ रहने वाले हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ थे तब बिहार में जातीय गणना हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, लेकिन अब क्या हुआ? आरक्षण की बढ़ी सीमा पर रोक लगा दी गई। हम लोग इसे अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग करते रहे, लेकिन दिल्ली की सरकार आरक्षण नहीं चाहती। दिल्ली की सरकार नहीं चाहती कि गरीबों का बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। निषाद आरक्षण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से बिहार, झारखंड, यूपी में निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये सरकार जो है ये गुंडा वाला सरकार हो गया है। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश जी अभी पहले जैसा नहीं रहे। ये अभी गुंडा वाला सरकार हो गया। जो इनको दुश्मन नजर आता है उनको ये फंसाने का काम करते हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं अपने फायदा के लिए। वो दूसरे को बचाने का भी काम करते हैं साथियों, बचाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी का उम्र हो गया है। हम विशेष मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? हम लोग तो मानते हैं कि अभिभावक है। अभी उस समय में उनको जो है कुर्सी से ज्यादा प्यार हो गया। अब उनको बिहार से प्यार नहीं है, बिहार के जनता से उनको प्यार नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह पहले वाली सरकार नहीं है। अब यह सरकार अपने दुश्मनों को फंसाकर जेल भेज रही है। पहले नीतीश विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते थे, लेकिन अब वह भूल गए।